जो भी हम हिंदू और मुसलमानों को और इस देश को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ऐ अल्लाह तो उसको ऐसी कुत्ते की मौत मार कि बाद में आने वाले लोगों के लिए उसकी मौत निशाने इबरत बन जाए। इस वक्त हमारे मुल्क के और हमारे इस देश के जो हालात हैं वो हम सब उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। किसी से वो छिपे हुए नहीं हैं। हमारे इस मुल्क को, हमारे इस प्यारे देश को, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क और सबसे बड़ा सेकुलरिज्म कहा जाता था, ये हम सब देख रहे हैं कि हमारे इस देश के अंदर कुछ अराजक तत्व, कुछ गॉडसे और सावरकर की परंपराओं को ज़िंदा करने वाले लोग, कुछ आतंकवादी गॉडसे की मानसिकता से प्रभावित होने वाले लोग हमारे इस देश की गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करना चाहते हैं। हमारे इस देश को कलंकित करना चाहते हैं। हमारे भाईचारे को नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं। मैं बड़ा विनम्र आपसे निवेदन करूंगा, अपील करता हूं और गुजारिश करता हूं, उनकी साजिशों को समझते हुए आप अपनी तरफ से जज्बात में आकर, क्रोध में आकर और गुस्से में आकर कोई ऐसा काम न करें कि वो उनकी लगाई हुई आग में पेट्रोल या डीजल का काम कर जाए। दिल्ली के चुनाव से पहले यह सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन नाकाम हुए। फिर ट्रंप के आने के बाद वो अपने मकसद में कामयाब हुए, लेकिन काबिल मुबारकबाद हैं दिल्ली के वो हमारे हिंदू भाई भी और मुसलमान भाई भी, जिन्होंने देश विरोधियों की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने उस आग को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। बहुत से हिंदू इलाके ऐसे हैं जहां उन्होंने मुसलमानों को पनाह दी, उनकी मदद की, और बहुत से मुस्लिम इलाके ऐसे हैं जहां उन्होंने हिंदू भाइयों की मदद की। और यही हमारे देश की खूबसूरती, यही हमारे देश की सुंदरता है। हम वो भारत चाहते हैं कि कांटा हमारे हिंदू भाई के पैर में चुभे तो पूरे भारत का मुसलमान उस हिंदू भाई का दर्द अपने दिल में महसूस करे। हम वो भारत चाहते हैं कि तकलीफ़ किसी मुसलमान को हो तो पूरे भारत का हिंदू उस मुसलमान की तकलीफ़ को अपने दिल में महसूस करे। और हम यही दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि बारे इलाह, जो भी हमारे देश में नफ़रत फैलाना चाहता है, हमारे देश में घृणा फैलाना चाहता है, हम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाइयों को आपस में लड़ाना चाहता है, ऐ अल्लाह तो उसको तबाह व बर्बाद कर दे, ऐ अल्लाह तो उसको नष्ट कर दे। जो भी हम हिंदू और मुसलमानों को और इस देश को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ऐ अल्लाह तो उसको ऐसी कुत्ते की मौत मार कि बाद में आने वाले लोगों के लिए उसकी मौत निशाने इबरत बन जाए। इस वक्त मुल्क की सालमियत और मुल्क की हिफाजत के लिए इससे बढ़कर कोई दुआ नहीं हो सकती। हमारे किसी भाई ने कहा था कि इतनी ज़ोर से बटन दबाना कि उसका करंट शाहीन बाग में लगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेना ज़रूरी भी नहीं है, और आपको इतना अक्लमंद बनना होगा
कि हर बात मौलाना जर्जीस अपनी ज़बान से कहें तभी आप समझें, आप दूध पीते बच्चे नहीं हो। हम जिस कौम को खिताब करने आए हैं वो दूध पीती कौम नहीं है, समझदार कौम है। तो मैं देश की हिफाजत के लिए जो दुआ मांग रहा हूँ उस पर इतनी ज़ोर से आमीन बोलिए, इतनी ज़ोर से बोलिए कि देश के दुश्मनों तक उसकी आवाज़ पहुँच जाए। फिर से हम दुआ करते हैं, बल्कि बद्दुआ करते हैं, आय अल्लाह जो भी हमारे इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और जो भी हमारे मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट इस भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, आय अल्लाह तो उसको इस दुनिया से नेस्तो नाबूद कर दे, तबाहो बर्बाद कर दे, उसको ऐसी कुत्ते की मौत दे कि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो निशाने इबरत बन जाए। मुझे लगता है कि मेरी इस बद्दुआ पर कोई भी मुकदमा हमारे ऊपर बनता नहीं है, कोई भी केस मेरे ऊपर होगा नहीं, क्योंकि हमने देश की एकता और अखंडता के लिए दुआ मांगी है। अब अगर किसी को ये दुआ भी बुरी लगे तो समझ लो वही देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, वही देश का सबसे बड़ा गद्दार है। हम तो खुल के कह रहे हैं, जो भी इस देश की एकता और सालमियत को नुकसान पहुंचा रहा अल्लाह तू उसको बर्बाद कर दे। हम पहुंचा रहे हैं तो हमें बर्बाद कर दे, तुम पहुंचा रहे हो तो तुम्हें बर्बाद कर दे। और जो पहुंचा रहे हैं ना वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये बद्दुआ किसके लिए दी जा रही है। उन तक मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह आपके माध्यम से।